सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है, दिस इज अगेन वन ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी विदाउट गेट। और इस बार ये जो अपॉर्चुनिटी है अगेन वन ऑफ द महारत्ना पब्लिक सेक्टर, जो पिछले 5 साल से लगातार रिक्रूटमेंट कर रहा है विदाउट गेट। सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और बहुत ही सिंपल पेपर इसका आता है। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो एचपीसीएल की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, जो अपनी स्टेट जेईई को टारगेट कर रहे हैं या गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अब स्टेट जेईई में आप लोग जो एग्जाम देते रहते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना एचपीसीएल का, उससे कहीं ज्यादा सिंपल पेपर है ये एचपीसीएल का। बस डिफरेंस क्या है, जैसे एसएससी जी का पेपर होता है जिसमें आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। यही रिक्वायरमेंट इस एग्जाम की है कि आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको हॉरिजॉन्टल पढ़ना है, टॉपिक्स ज्यादा कवर करने हैं, ऊपर ऊपर से कवर करना है, और आपकी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, स्पीड और एक्यूरेसी। क्योंकि 150 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 85 क्वेश्चन आपकी ब्रांच के हिसाब से, 34 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 34 क्वेश्चन रीजनिंग के और 17 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें इंग्लिश में रहेंगे। तो ऐसे 170 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ भी इसके अंदर होती है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इसका तैयारी करना चाहता है तो 5 मार्च से इसका डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद की जितने भी अपडेट्स हैं वो योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म पे आएगा। गूगल फॉर्म है, व्हाट्सएप ग्रुप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि आपको अगली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और 5 मार्च से इसका जो है डेडिकेटेड हम लोग बैच इसका स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ कम टू द नोटिफिकेशन पार्ट। देखो, अब ऐसी नोटिफिकेशन जब भी आएगी, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको बीटेक का पास आउट चाहिए। आप लोग कॉलेज गोइंग इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल नहीं है। कॉलेज रहते रहते आप एक ही एग्जाम दे सकते हो और वो भी 2 बार दे सकते हो, वो है गेट एग्जामिनेशन। गेट को टारगेट करो, बहाने से तुम्हारा तैयारी होगा, कंसेप्चुअली तैयारी होगा, अच्छे तरीके से तैयारी होगा। जैसे तुम पास आउट हो जाएंगे तुम डायरेक्टली जॉब के ऊपर जो है वो टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि अब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं, स्पेशली द महारत्ना पब्लिक सेक्टर, जैसे आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, जिसने गेट से क्विट कर लिया, अपना टेस्ट लेते हैं वो। तो ये जो इसमें रिक्रूटमेंट है, इसमें एक और अच्छी बात ये है, इसमें आपका डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक होल्डर्स दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। और डिप्लोमा वालों के लिए तो खास करके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर जो रोकते रहते हैं आप लोग कि सर हमारे लिए तो स्टेट में अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। इसमें देखो कितनी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। अप्लाई करने का, फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट हो चुका है 25 फरवरी से, लास्ट डेट इसका 25 मार्च है। और इसमें और भी अच्छी चीज क्या है, इसने जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम बोला है वो 3 मई है। 3 मई को उसने बोला है कि आपका टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम है। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 10 वैकेंसी, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल 19, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 207 वैकेंसीज, ह्यूज नंबर। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 117 वैकेंसी, ह्यूज नंबर। तो इसमें आपको डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा आप लोग जो है इसमें कंपलसरी है, लेकिन डिप्लोमा प्लस बीटेक है तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल का 27 यहां पे लिखा हुआ डिप्लोमा। क्वालिटी के लिए केमिस्ट्री चाहिए 12 वैकेंसीज, एचआर, फायर सेफ्टी 16। अब आ गया ऑफिसर का, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये ऑफिसर का है। तो ऑफिसर के लिए मैकेनिकल के लिए 72 वैकेंसीज। ये एज लिमिट है इसका जो यहां पे मेंशन है, 25 इज द एज लिमिट। उसके बाद आगे इलेक्ट्रिकल के लिए 37 वैकेंसीज, सिविल के लिए 17 वैकेंसीज, केमिकल के लिए 15, फाइनेंस के लिए 30 है। उसके बाद ऑफिसर फाइनेंस सीए में, ये सीए में 4 है, एमबीए का 4 है, फाइनेंस एमबीए का। ये लंबा नोटिफिकेशन है, मैं इसको इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आई थिंक इट इज अ फुल फॉर्म, 20 वैकेंसीज है। इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है, या तो तुम्हारी 4 साल का ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या आपके पास फुल टाइम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपके पास एमसीए है तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। यहां से जो वैकेंसी स्टार्ट होती है विद एक्सपीरियंस, इससे ऊपर जितनी थी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था, इससे नीचे जितनी भी है सभी के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा या पोज करके अगर आप देख लीजिएगा। इसमें एक और वैकेंसी है जिसमें अगर आपके पास बीटेक है और अगर आपने 2 साल का एमबीए किया है और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो सेल्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 50 वैकेंसीज आया है। इसमें 50 वैकेंसीज हैं, जो कि नॉर्मली इतना ज्यादा वैकेंसीज एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए नहीं आते हैं। तो 50 वैकेंसी इसमें सेल्स के लिए आप लोगों का है, उसको गो थ्रू करिएगा। मैक्सिमम परमिसिबल एज लिमिट यहाँ पे लिखा है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस किसमें कितना रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। राइट, पे स्केल बहुत ही अच्छा है, इसका हमने लाइव भी किया था योर पीडीएफ पे, उसको भी आप गो थ्रू करिएगा। कितना पे स्ट्रक्चर है, क्या कंसोलिडेशन एनुअल कितना है आपको, बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग,
अगर तुम मैकेनिकल से पेपर दे रहे हो तो अगर तुम्हारा इसमें से किसी में भी बीटेक का डिग्री है तो आप लोग एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट करके देख लीजिए क्योंकि लंबा नोटिफिकेशन है। सिविल इंजीनियरिंग में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, केमिकल में ये है, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कंप्यूटर साइंस के लिए ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके सीएससी है, आईटी है या ऑल कॉम्बिनेशंस हैं, यू ऑल आर एलिजिबल। केमिकल के लिए अगेन ये आपका एलिजिबिलिटी है, पेट्रोकेमिकल है, रबर प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल ये सारे एलिजिबल है, पॉलीमर प्लास्टिक ये सारे केमिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल किया हुआ है। डिप्लोमा वालों के लिए ये डिप्लोमा अगर आपका पास है, और डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा होना चाहिए, चाहे स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, आपका स्पेशलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में है, स्पेशलाइजेशन ऑटोमोबाइल में, कुछ भी हो, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जरूर वहां पे जो है आपका लिखा होना चाहिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ये सारा है। इसका जो मैं इसको गो थ्रू आप कर लेना, इसको मैं इसको शेयर कर देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। इसमें जो अगले पॉइंट्स मेरे को डिस्कस करने थे, एज 25 है, चाहे आप सीबीटी अपना डिप्लोमा होल्डर है, चाहे बीटेक है, चाहे अपनी जेईओ के लिए अप्लाई करना है, ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है। एग्जाम पैटर्न मैंने तुम्हें बता दिया, 3 मई इन्होंने टेंटेटिव बोला, मान के चलना उसी दिन आप लोगों का पेपर होएगा। तैयारी बहुत सिंपल है, गूगल फॉर्म भर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, इसके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी आता है आप जो है मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज 3 मार्च से इसका जो है 5 मार्च से इसका डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसकी क्लासेस। और गेट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इफ यूर कॉलेज गोइंग कम हेयर टू चंडीगढ़, आप आके इसका तैयारी कीजिए। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।